आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको सिवनी नगर पालिका सिवनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास के बारे में पिछली किस्त में हमने आपको बताया, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। ये जो आवास आप देख रहे हैं, ये आवास सिवनी नगर पालिका के द्वारा बनवाए जा रहे थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट 2018 में लगभग 19, 20, 21 और 22 4 साल पहले इन आवासों का निर्माण आरंभ किया गया था और अधबनी हालत में इसे छोड़ दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सरकारी धन का अपव्यय किया जाता है। ये कंडीपार सिवनी शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कंडीपार गांव में इन आवासों का निर्माण आरंभ कराया गया था। मज़े की बात ये थी कि नगर पालिका परिषद के द्वारा सबसे पहले इन्हें फिल्टर प्लांट जो छिंदवाड़ा नाके के पास में है वहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, किंतु सिवनी में जो प्रधानमंत्री आवास बनने वाले थे उन आवासों को वहाँ फिल्टर प्लांट में बनाए जाने के बजाय प्रधानमंत्री आवास जो नगर पालिका परिषद के द्वारा बनाए जा रहे थे उसे सिवनी से 7 किलोमीटर दूर कंडीपार गांव में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सत्ता में थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और कांग्रेस विपक्ष में थी नगर पालिका में, और दोनों के पार्षदों की संख्या लगभग बराबर थी। सबके बाद भी कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? विरोध का कारण उस समय अखबारों में विरोध किस आधार पर किया जाना था, इस बारे में खबरों का प्रकाशन लगातार ही किया जाता रहा कि नगर पालिका परिषद में नगरीय सीमा के अंदर रहने वाले जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को ग्रामीण अंचल में सिवनी से 7 किलोमीटर दूर कंडीपार गांव में अगर बसा दिया जाएगा जो सिवनी के शहर के नगर पालिका परिषद की सीमा के बाहर है। ये चमत्कार सिर्फ सिवनी में ही नगर पालिका परिषद कर सकती है, क्योंकि शहर का मतदाता, शहर का निवासी अगर इन आवास में जाता तो वो ग्राम कंडीपार का निवासी हो जाता। इस बारे में लगातार ही खबरों के प्रकाशन और प्रसारण के बाद भी नगर पालिका परिषद के कानों में जू नहीं रहेंगी। तत्कालीन जिलाधिकारियों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ये देखिए यहाँ पर लैंटर्न हाइट तक स्ट्रक्चर खड़े हो गए। मांटो कार्लो नाम की कंपनी को इसका ठेका दिया गया था। सिवनी के 2 सांसद, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी में 4 विधायक हैं। ये दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। सिवनी के 4 विधायक, जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के, केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह, सिवनी के विधायक दिनेश राय जो भारतीय जनता पार्टी के और दिनेश राय के विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है। इसके अलावा विपक्ष के जो सांसद हैं वो माफ़ कीजिएगा, विपक्ष के विधायक लखनादौन के विधायक कांग्रेस के विधायक हैं योगेंद्र सिंह, और बरघाट में कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया। किसी ने भी इस मामले में आवाज़ नहीं उठाई, जबकि ये नियम विरुद्ध कराया जा रहा था। नगर पालिका परिषद को अगर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जाना था तो नगर पालिका परिषद के पास अपने स्वामित्व में नगर के अंदर बहुत सारी ज़मीन रिक्त पड़ी हुई है जिस ज़मीन पर इन आवासों को बनाया जा सकता था। पर पता नहीं क्यों नगर पालिका परिषद ने अपने नगर के अंदर जो उसकी सीमा है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर इन आवासों का निर्माण कराया, वो भी आधा अधूरा काम करके। ये कंपनी मांटो कार्लो कंपनी काम छोड़कर चली गई। 4 साल से ये सारे के सारे आवास यहाँ पर अवैध गतिविधियों का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर सारी अवैध गतिविधियाँ होने की जानकारी गांव वालों के द्वारा दी जा रही है। सरकारी धन का अपव्यय हुआ है, निश्चित तौर पर अपव्यय हुआ है, और इस सब के लिए दोनों सांसदों, 4 विधायकों को शासन से पूछना चाहिए कि मांटो कार्लो कंपनी को कितनी राशि का भुगतान उस समय किया गया, और जो राशि का भुगतान किया गया था तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के वेतन भत्तों से, उस राशि को वसूल किया जाना चाहिए। हम अगली कड़ी में एक बार फिर इन्हीं आवासों के बारे में और जानकारी देंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।